Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So guys, आज है हमारी तीसरी क्लास। दूसरी क्लास के अंदर गाइस हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम अल्फाज को जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या अल्फाज से हम जुमले कैसे बनाते हैं। इस मकसद के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाई थी जो कि है ये वाली। इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एक जुमला बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है वर्ब और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। गाइस, इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हम थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स खुद बना सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे अल्फाज की तरतीब है। बेसिकली सेंटेंस किस चीज़ को कहते हैं कि जुमलों को एक सही तरतीब में लिखना। तो ये अल्फाज की एक सही तरतीब है, यानी कि जुमले में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले जुमले में आपने ये देखना होता है कि काम करने वाला कौन है, फिर आप ये देखते हैं कि काम क्या करता है और फिर ये देखते हैं कि किस चीज़ पर काम करता है। इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स ईजीली। ओके, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो गाइज इंग्लिश जुमलों को बनाना कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके पास अल्फाज मौजूद हों। गाइज, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क के तौर पे दिया था। कुछ 10 स्टेटमेंट्स मैंने लिखी थी, 10 जुमले मैंने लिखे थे और मैंने कहा था कि ये आपने खुद से बनाने हैं। तो आज हम उन जुमलों को इंग्लिश में खुद भी बनाते हैं और आप देखिएगा कि आया कि जो जुमले आपने बनाए थे वो इसी तरह से बनाए थे या आपने कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाई हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को कोई मसला हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ लेक्चर के दौरान समझ नहीं आ रही, तो आप लोग जो है वो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करूं। गाइज, चलें स्टार्ट करते हैं हम इन स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में बनाना। सबसे पहले मैं इनको रिमूव कर लेता हूं। चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट है, हम किताबें खरीदते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि ये काम कौन करता है, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है। हम किताबें खरीदते हैं, तो ये काम कौन करता है, हम करते हैं। तो सबसे पहले हम की इंग्लिश लिखी जाएगी। हम की इंग्लिश है वी। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम ये चीज नोटिस करेंगे कि काम क्या करता है,